देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना रियल नंबर चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और चैप्टर आपका आर डी शर्मा की बुक में फर्स्ट है भाई। और लास्ट टाइम हम जो ना एक्सरसाइज जो 1.4 में थे, और उसमें मैंने आपको एक एलसीएम के बारे में और बताया। पहले हमने पढ़ा एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ क्या होता है? जो सभी में हो और कम बार आए। अब हमने पढ़ा एलसीएम के बारे में। एलसीएम क्या होता है? जो सभी में हो और ज्यादा बार आए। पर एलसीएम के बारे में, अगर कोई चीज दो जगह पर हो या अकेली हो, आप वो भी लोगे, पर लोगे ज्यादा बार की। उसके बाद जो हमने एचसीएफ पढ़ा ना, तो मैंने आपको एचसीएफ के बारे में एक खास बात बताई थी कि जिन भी नंबर का वो एचसीएफ है, वो उनको पूरा पूरा डिवाइड वो करेगा। ऐसे एक खास बात एलसीएम में भी होती है। जो नंबर है ना, वो एलसीएम को करते हैं डिवाइड। एचसीएफ तो नंबर को करता है डिवाइड, और नंबर एलसीएम को करते हैं डिवाइड। और एक रिलेशन एचसीएफ और एलसीएम के बीच में भी होता है। एचसीएफ और एलसीएम भी आपस में करते हैं डिवाइड। अब कौन किसको करता है डिवाइड? जो एचसीएफ होता है ना, वो एलसीएम को करता है डिवाइड। जो एचसीएफ है वो एलसीएम को हमेशा क्या करेगा? डिवाइड वो करेगा। तो भाई क्वेश्चन आपके सामने है भाई। तो जो एक्सरसाइज 1.4 है ना, इसके थर्ड तक तुमने कर लिए। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है। इस फोर्थ में क्वेश्चन करा आपका, वो क्या क्वेश्चन करे हैं? कैन टू नंबर हैव 16 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम। वो ये कहो भाई, क्या दो नंबर का जो एचसीएफ है वो 16 और एलसीएम 380 हो सकता है? तो आपने बताना है। अब हमने एक बेस पढ़ लिया कि जो एचसीएफ है ना, वो एलसीएम को हमेशा डिवाइड करेगा। तो क्या 16 380 को करे डिवाइड? नहीं करता डिवाइड। तो इसका मतलब ऐसे दो नंबर हो ही नहीं सकते कि जिनका एचसीएफ तो 16 हो और एलसीएम 380 हो। तो वो ये कहो था भाई, कैसे दो नंबर पॉसिबल हैं जिनका एचसीएफ तो 16 हो और एलसीएम 380 हो? नहीं हो सकते भाई। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हमने बेस पता है कि जो एचसीएफ है ना, वो एलसीएम को हमेशा डिवाइड करेगा। पर यहाँ तो एचसीएफ एलसीएम को डिवाइड करता ही नहीं। तो ऐसे दो नंबर हो ही नहीं सकते। अब पेपर में कैसे लिखोगे? तो इस कैन को हटा के यहाँ पे तो लिखोगे नो टू नंबर हैव 16 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम। क्यों रीजन दोगे? एज, क्योंकि जो एलसीएम है ना, एलसीएम इज कंप्लीटली इज नॉट, बल्कि नोट लिख दिया बीच में, इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय एचसीएफ। क्योंकि जो एलसीएम है ना, वो एचसीएफ तो डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ऐसे दो नंबर पॉसिबल है ही नहीं। इसके बाद देखो भाई, मैंने आपको एक बेस बताया था इससे पहले जो वीडियो बनाई थी कि अगर आपके पास दो नंबर है ना, उन दो नंबर की जो प्रोडक्ट है और उन दो नंबर का जो एचसीएफ और एलसीएम है, अगर आपके पास दो नंबर हैं तो उन दो नंबर की प्रोडक्ट और उन दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट बराबर होती है। अगर एक नंबर को मैं x मान लूं, एक को मैं y मान लूं, तो इनकी जो प्रोडक्ट है ना, इनके एचसीएफ और इनके एलसीएम की जो प्रोडक्ट है ना, उसके बराबर होगी। अगर आपके पास दो नंबर हैं तो इन दो नंबर की प्रोडक्ट और इन दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट बराबर होती है। अब जो आपका फिफ्थ है, 6 और 7 है, वो इसी बात पे डिपेंड है भाई। तो एक बार आप क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना। देखो 5 में क्या लिखा हुआ है? 5 में लिखा हुआ भाई, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर। दो नंबर है भाई जिनका जो एचसीएफ है ना, वो 145 है और जिनका एलसीएम है
2175 है, जिनमें से एक नंबर 1 नंबर इज इक्वल टू है भाई 725 है, और जो सेकंड है ना वो आपने बताना है। तो जो सेकंड नंबर है वो आपने बताना है। तो रिलेशन ये यूज करो। रिलेशन हमने क्या पढ़ लिया कि इन दो नंबर की जो प्रोडक्ट है वो इनके एचसीएफ और एलसीएम की जो प्रोडक्ट है उसके बराबर होगी। तो करना एक बार प्रोडक्ट ये। तो फर्स्ट कौन है मेरा, तो ऐसे लिखो बल्कि पेपर में भाई कि वी नो डेट कि फर्स्ट नंबर इनटू में कौन सेकंड नंबर इज इक्वल टू होता है भाई इनका एचसीएफ इनटू में कौन इनका एलसीएम। अब इस तक कर दो डिवाइड, तो सेकंड आ जाएगा आपके पास। तो सेकंड नंबर कौन होगा मेरा, तो सेकंड करो डिवाइड भाई। तो 145 इंटू 2175 अपॉन 725। अब इसको काट दो, देखो 5 से कैंसिल हो रहा है ना, 5 एकम 5, 2 बच गया भाई, 5 का 20, 5 5 25, ये भी 5 से कैंसिल होगा, 5 का 20, 1 भाई, 5 3 15, 2 5 5 25, 145 तो 145 कैंसिल हो गया। तो आपका सेकंड जो नंबर है वो होगा 435 बनेगा वो। तो कुछ खास है नहीं भाई, मैंने आपको बेस ही पता हो। अगर आपके पास दो नंबर है उनकी प्रोडक्ट और उनके एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट बराबर होती है। अब एचसीएफ पता, एलसीएम पता, एक नंबर हमने पता, सेकंड हमने बताना है, रिलेशन यूज करो तो सेकंड आ जाएगा। अब 6 भी यही है, 7 भी यही है, तो दोनों में से कोई एक और सही भाई, चाहे 6 कर लो चाहे 7 कर लो, दोनों आसान है। दोनों में जो है ना रिलेशन जो आपके सामने लिखा हुआ ये यूज होना भाई। तो 6 में तो क्या लिखा हुआ, दो नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है और उनकी प्रोडक्ट ही दे रखे के बाहर है। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, तो 6 में लिखा हुआ है कि दो नंबर का जो एचसीएफ है वो 16 है भाई, और उनकी प्रोडक्ट एंड देयर प्रोडक्ट, और इनकी जो प्रोडक्ट है वो कौन है मेरी भाई 3072 है, और एलसीएम आपने बताना है और एलसीएम आपने फाइंड आउट करना है। तो करो यूज, क्या बेस हमने पढ़ लिया, लिखोगे वी नो डेट, क्या बेस पढ़ा भाई कि उनकी जो प्रोडक्ट है ना, उनकी जो प्रोडक्ट है वो किसकी इक्वल होती है, उनका एचसीएफ इनटू में कौन उनका एलसीएम। अगर एलसीएम हमने बताना है तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 3072 डिवाइड में 16 इक्वल टू एलसीएम। काटना एक बार भाई, 4 से काटो थोड़ा छोटा हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 से 28, 2 भाई, और 4 से 28, 2 बच गए यहाँ पे। तो उसके बाद 4 6 24, 3 भाई, 4 8 32, फिर 4 तक काटो एक बार, तो 4 एकम 4, 3 बच गया ना, तो 4 निमा 36, 4 दूनी, तो अगर हमने सही काटा होगा ना तो एलसीएम कौन होगा आपका भाई 192 बनेगा। वैसे काटा पीटी देखो आपको आनी भी चाहिए। 7 देखो भाई, 7th भी यही है, बल्कि आप कर लोगे। तो 7th में लिखा हुआ है कि दो नंबर हैं जिनका एलसीएम और एचसीएफ 180 और 6 है भाई। एक नंबर कौन आपका 30 और सेकंड आपने बताना, वही आपका सेम टू सेम 5th है भाई। तो सीधे निकाल दूं मैं, तो हमने बेस पढ़ लिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 है ना ये, तो हमने क्या बेस पढ़ लिया कि एलसीएम इनटू में कौन एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड हमने बताना है। चलो मैंने x मान लिया, अब x हमने निकालना है ना, 30 को लिया नीचे,
तो 180 इंटू में 6 अपॉन में 30 इक्वल टू एक्स, 0 से 0 6 पर भाई 6 इंटू 6 36, तो x की वैल्यू कौन होगी मेरी भाई 36 होगी। तो जो सेकंड नंबर वो कौन होगा आपका 36 बनेगा। तो चलो आपको 7 तक करने हैं भाई, बाकी फिर कल करेंगे।